श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ गरुड़ पुराण के अंतर्गत यम मार्ग का वर्णन। देखिए, एक बार नैमिष क्षेत्र में शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से निवेदन किया, महाराज आपने देव मार्ग का सम्यक रूप से निरूपण किया है, अब हम भयावह यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जैसा प्रश्न तुमने हमसे किया है इसी प्रकार का प्रश्न एक बार गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से किया था कि कदाचित सुखमासीनम वैकुंठम श्रीहरिम गुरुम विनयावनतो भूत्वा पप्रक्ष विनीता सुता। एक बार वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु सुखपूर्वक विराजमान थे। उसी समय विनीता के पुत्र गरुड़ जी ने वहां पहुंचकर विनय पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और कहने लगे कि हे प्रभु, आपने भक्ति मार्ग का तो अनेकों बार मेरे समक्ष वर्णन किया है। भक्ति से हीन प्राणी नरक में जाते हैं, ऐसे जीवों को बार बार धिक्कार है। हे प्रभु, पापियों की क्या गति होती है तथा यम मार्ग में उन्हें क्या क्या दुख मिलते हैं, आप कृपा करके इसका वर्णन करें। भगवान विष्णु बोले कि हे गरुड़, जो प्राणी पाप परायण हैं, दया और धर्म से हीन हैं, दुष्टों का साथ करते हैं, शास्त्र और सत्संगत से विमुख हैं, जो अपने को स्वयं प्रतिष्ठित मानते हैं, अहंकारी हैं, धन और मान के मद में चूर हैं, आसुरी शक्ति को प्राप्त हैं, दैवी संपत्ति से रहित हैं, जिनका चित्त विषयों में लगा है, जो मोह के जाल में फंसे हैं और कामनाओं के भोग में ही लगे हैं, ऐसे व्यक्ति अपवित्र नरक में डाले जाते हैं। जो लोग ज्ञानी हैं वे परम गति को प्राप्त करते हैं। पापी मनुष्य मरने के बाद यम की यातना प्राप्त करते हैं। इकट्ठे किए हुए पुण्य और पाप के फलों को भोग कर कर्मवश उन्हें कोई रोग हो जाता है। आधि यानी मानसिक रोग, व्याधि यानी शारीरिक रोग से युक्त होने पर काल उनके समीप आ पहुँचता है। मरणासन्न होने पर भी उन्हें वैराग्य नहीं होता। वृद्धावस्था में उनका रूप विकृत हो जाता है। वे कुत्तों की भांति जीवन व्यतीत करते हैं। उनकी जठराग्नि मंद हो जाती है, चेष्टाएं कम हो जाती हैं, प्राणवायु निकलते समय उनकी आंखें उलट जाती हैं, नाड़ियां कब से रुक जाती हैं, खांसी और सांस लेने में प्रयत्न करना पड़ता है, गला घर घराने लगता है, घर वाले उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं, काल के वशीभूत होकर उन्हें वे बुलाने पर भी बोल नहीं पाते। अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है। अंतिम क्षण में उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिससे लोक और परलोक एकत्र देखने लगते हैं। यमदूतों के समीप आने पर उनकी इंद्रियां विकल हो जाती हैं, चेतना जड़ीभूत और प्राण चलायमान हो जाते हैं। प्राण चलायमान होने पर 100 विषुओं के डंक मारने जैसी पीड़ा होती है। मरणासन्न व्यक्ति फेन उगलने लगता है। पापी जनों के प्राण गुदा मार्ग से निकलते हैं। उस समय दोनों हाथों में पास और दंड लिए हुए, नग्न, दांतों को कटकटाते हुए, क्रोधपूर्ण आंखों वाले यम के 2 दूत जो भयंकर हैं उनके समीप आते हैं, जिनका काला शरीर, बड़े बड़े नाखून, भयंकर रूप देखकर मरणासन्न प्राणी मलमूत्र का विसर्जन करने लगता है। अपने पंचभौतिक शरीर से हाय हाय करते हुए निकलता हुआ अंगुष्ठ मात्र का वह पुरुष अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा पांसों में बंधा हुआ यम मार्ग पर यातना के लिए ले जाया जाता है। यमदूत उसे डांटते और फटकारते हैं। वे कहते हैं, अरे दुष्ट, जल्दी चल, हम तुझे नरकों में ले जाएंगे।
वह अपने बंधु बांधवों का रुदन सुनता हुआ विलाप करने लगता है। उसका हृदय विदीर्ण होने लगता है। रास्ते में उसे कुत्ते भी काटते हैं। वह भूखा प्यासा रहता है। यमदूत उसे कोड़ों से पीटते हैं, तपी हुई बालू पर चलाते हैं। जल रहित मार्ग में वह बेहोश होकर गिर जाता है। जैसे तैसे 2-3 मुहूर्त में यमलोक पहुंचाया जाता है, जहां यमदूत उसे घोर नरक यातनाओं को दिखाते हैं। मुहूर्त मात्र में नारकीय यात्राओं को देखकर वह यमदूतों के साथ पुनः मनुष्य लोक में चला जाता है। वह पुनः जीव देह में प्रविष्ट होने की इच्छा करता है, परंतु यमदूत उसे पांसों में जकड़े रहते हैं। वह भूख और प्यास से पीड़ित होकर रोता है तथा पुत्रों से दिए हुए पिंड और मरने से पहले किए गए दान को प्राप्त करता है, फिर भी तृप्त नहीं होता। पुत्रादि के द्वारा किए गए श्राद्ध दान तथा जलांजल उनके पास नहीं ठहरती, अतः पिंड दान का भोग करने पर भी वे भूख से व्याकुल होकर यम मार्ग में जाते हैं। जिनका पिंड दान नहीं होता वे प्रेत रूप होकर कल्प पर्यंत वन में दुखी होकर भ्रमण करते हैं। सैकड़ों करोड़ कल्प बीत जाने पर भी बिना भोगे कर्म फल का नाश नहीं होता। जब तक वह पापी जीव यातनाओं का भोग नहीं कर लेता, तब तक उसे मनुष्य शरीर भी नहीं प्राप्त होता। इसलिए पुत्र को चाहिए कि वह 10 दिनों तक प्रतिदिन पिंड दान करे। वे पिंड प्रतिदिन 4 भागों में विभक्त होते हैं। उनमें 2 भाग प्रेत की देह में पंचभूतों की पुष्टि के लिए होते हैं, तीसरा भाग यमदूतों को प्राप्त होता है और चौथे भाग से उस जीव को आहार प्राप्त होता है। 9 अहोरात्र में पिंड को प्राप्त करके प्रेत का शरीर बन जाता है। 10वें दिन उसमें बल की प्राप्ति होती है। देह के जल जाने पर पिंड के द्वारा पुनः 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह प्राणी यमलोक के रास्ते में शुभ और अशुभ कर्मों को भोगता है। पहले दिन के पिंड से सिर, दूसरे दिन के पिंड से गर्दन और कंधे, तीसरे दिन के पिंड से हृदय, चौथे दिन के पिंड से पीठ, 5वें दिन के पिंड से नाभि, 6ठे दिन के पिंड से कमर, 7वें दिन के पिंड से गुह्यांग, 8वें दिन के पिंड से जंघाएं, 9वें दिन के पिंड से घुटने तथा पैर बनते हैं, 10वें दिन के पिंड से भूख और प्यास जागृत होती है। इस पिंडज शरीर को प्राप्त करके भूख और प्यास से पीड़ित जीव 11वें तथा 12वें दिन भोजन करता है। 13वें दिन यमदूतों द्वारा बंधा हुआ प्राणी अकेला यम मार्ग में जाता है। हे गरुण, वैतरणी को छोड़कर यमलोक के मार्ग की दूरी 86,000 योजन है। वह प्रेत 1 अहोरात्र में 247 योजन चलता है। रास्ते में 16 पुरों को पार करके धर्मराज के भवन में पहुंचता है। देखिए, यम मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं है, अन्न भी नहीं है, जल भी नहीं है। वहाँ प्रलय के समान 12 सूर्य तपते हैं। भयंकर हवा चलती है। रास्ते में कांटे, सर्प, सिंह, व्याघ्र, कुत्ते, बिच्छू आक्रमण करते हैं। जीव को नाना प्रकार के नरक भोगने पड़ते हैं। जीव पौत्रों को पुकारता है, तब उसे याद आता है, मैंने मनुष्य जन्म धारण करके धर्म नहीं किया, दान नहीं दिया, देवताओं की पूजा नहीं की, हवन और तपस्या नहीं की, तीर्थों का सेवन नहीं किया। आज मैं उसी का फल भोग रहा हूँ। मैंने ब्राह्मणों की पूजा नहीं की, गंगा का सेवन नहीं किया, सत्पुरुषों की सेवा नहीं की, दूसरों की भलाई नहीं की। आज उसी का फल मिल रहा है। मुझे जलाशय का निर्माण कराना था, गौ और ब्राह्मणों की आजीविका का प्रयास करना था, नित्य दान करना था, गौ की सेवा और विद्वानों की पूजा करनी थी, पुराणों को सुनना था,
शास्त्रों के वचनों पर विश्वास करना था। नारी जीव भी यही कहती हैं कि मैंने पति की हितकर आज्ञा का पालन नहीं किया, पतिव्रत धर्म का पालन नहीं किया, गुरुजनों का सम्मान नहीं किया, पति की मृत्यु हो जाने पर मैंने चिता में प्रवेश नहीं किया, विधवा होकर त्यागमय जीवन नहीं जिया, चंद्रायण व्रतों का नियम सहित पालन नहीं किया, पूर्व जन्म के दुष्कर्मों से मैं नारी बनी थी, मेरा वह मानव शरीर कहाँ चला गया। इस प्रकार 17 दिन तक अकेले चलता हुआ वह प्रेत 18वें दिन सौम्यपुर में प्रवेश करता है, जहाँ प्रेतों का महान गण रहता है। वहाँ पुष्पभद्रा नदी बहती है और वटवृक्ष है। उस पुर में उसे विश्राम कराया जाता है। वहाँ वह प्रेत स्त्री पुत्रों द्वारा प्राप्त सुख, धन, भृत्य और पौत्र आदि के विषय में सोचने लगता है। यम के दूत उससे पूछते हैं, तेरा धन कहाँ है, पुत्र कहाँ है, पत्नी कहाँ है, मित्र कहाँ है, बंधु और बांधव कहाँ है, अभी तो और चलना है। वे उसे मुगदरों से पीटते हुए ले चलते हैं। यहाँ वह पुत्र पौत्रों द्वारा दिए हुए मासिक पिंड को खाता है। उसके बाद सौरीपुर ले जाया जाता है, जहाँ जंगम नाम का राजा रहता है। वहाँ स्वजनों द्वारा दिए गए त्रिपक्षिक अन्न को खाकर पुर को पार करता है। फिर वह प्रेत नगेंद्र भवन को जाता है, जहाँ भयंकर वन है। वहाँ 2 मास के अंत में पहुँचता है। तीसरे मास में गंधर्व नगर पहुँचता है। वहाँ त्रैमासिक पिंड खाकर और आगे चलता है। चौथे मास में शैलागम पुर में पहुँचता है, जहाँ पत्थरों की वर्षा होती है। वहाँ चतुर्थ मासिक पिंड खाकर सुखी होता है। 5वें महीने में क्रोंचपुर पहुँचता है, जहाँ पंचम मासिक पिंड को खाकर आगे क्रूरपुर पहुँचता है, जहाँ 5.5 मास के बाद ऊन खाड़ मासिक पिंड और घटदान से तृप्त होकर आधा मुहूर्त विश्राम करके चित्र भवन में लाया जाता है, जहाँ यम का छोटा भाई विचित्र राज्य करता है। उसे देखकर जीव डर जाता है। वह इधर उधर भागने लगता है। तभी एक धीवर आकर कहता है कि हम बैतरणी पार कराने के लिए नाव लाए हैं। यदि तुमने पुण्य किया है तो नाव पर बैठो, यदि तुमने वितरण किया है अर्थात दान किया है तो बैतरणी पार हो जाओगे, यदि गौ का दान किया है तो नौका स्वयं तुम्हारे पास आएगी। प्रेत रोने लगता है। प्रेत को देखकर नदी का जल खौलने लगता है। यमदूत उसके मुंह में कांटा डालकर मछली की तरह खींचते हुए पार ले जाते हैं। यहाँ खड़मासिक पिंड खाकर आगे के रास्ते पर जाता है। 7वें मास में वह बहवापदपुर को जाता है। वहाँ पुत्रों द्वारा दिए हुए सप्तमासिक पिंड को खाता है। इसके बाद दुखदपुर पहुँचता है, जहाँ 8वें मास में दिए हुए पिंड खाकर आगे बढ़ता है और 9वां मास पूर्ण होने पर नाना क्रंदपुर पहुँचता है, जहाँ क्रंदक गणों को देखकर रोने लगता है। 10वें महीने में सुतप्त भवन पहुँचता है। वहाँ पुत्रादि से पिंडदान और जलांजलि प्राप्त करके भी सुखी नहीं होता। 11वां मास पूरा होने पर रौद्रपुर जाता है और 11 मासिक पिंड को खाता है। 11.5 मास बीतने पर पयोवर्षण नगर में पहुंचता है, जहां मेघ घनघोर वर्षा करते हैं। वहां प्रेत ऊनाब्दिक श्राद्ध के पिंड को खाता है। इसके बाद वर्ष पूरा होने पर जीव सीताढ़ नगर को जाता है, जहाँ यहाँ से सौगुनी ठंड होती है। यहाँ वह वार्षिक पिंड खाता है। उसके बाद वर्ष के अंत में यमपुर के निकट पहुँचने पर हाथ भर का वह शरीर छोड़ देता है और अंगुष्ठ मात्र के वायु रूप यातना शरीर को प्राप्त करके यमदूतों के साथ जाता है। धर्मपुर में 4 द्वार हैं।
धर्मपुर का विस्तार 44 योजन है। यम के गण द्वारपाल के पास जाकर उस पापी के विषय में बताते हैं। धर्मध्वज नामक द्वारपाल जाकर चित्रगुप्त से उस प्राणी के शुभ और अशुभ कर्म के बारे में बताता है। इसके बाद चित्रगुप्त धर्मराज से निवेदन करते हैं। धर्मराज तो प्राणी के विषय में सब कुछ जानते हैं, फिर भी वे चित्रगुप्त से उनके विषय में पूछते हैं। और चित्रगुप्त भी ब्रह्मा के पुत्र श्रवणों से पूछते हैं कि तुम तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हो, इसलिए इसके बारे में भली प्रकार से जानते हो। श्रवणों की पत्नियों का नाम श्रवणी है। मनुष्य प्रत्यक्ष या परोक्ष में जो कुछ करता है वह सब श्रवण और श्रवणियाँ चित्रगुप्त को बताते हैं। इन्हें धर्मराज का गुप्तचर माना गया है। जो मनुष्य के मानसिक, वाचिक, कायिक सभी प्रकार के शुभ अशुभ कर्मों को जानते हैं। सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, हृदय, यम, दिन रात और संध्याएं तथा धर्म मनुष्य के वृत्तांत को जानते हैं। नरकों की संख्या 84 लाख है, जिनमें 21 नरक प्रमुख हैं। अनेक प्रकार के पापों का फल इनमें प्राप्त होता है। सदा पाप कर्मों में लगे हुए शुभ कर्म से विमुख प्राणी एक नरक से दूसरे नरक ले जाए जाते हैं। पापी पुरुष दक्षिण मार्ग से, बाकी धार्मिक जन अन्य 3 द्वारों से लाए जाते हैं। दक्षिण मार्ग में बैतरणी नदी है। ब्राह्मण की हत्या करने वाला, सुरापान करने वाला, गौघाती, बाल हत्यारा, स्त्री की हत्या करने वाला, गर्भपात कराने वाला, गुप्त रूप से पाप करने वाला, गुरु के धन का हरण करने वाला, देवता, ब्राह्मण, स्त्री और बालक के धन को हरण करने वाला, ऋण को न लौटाने वाला, धरोहर का हरण करने वाला, विश्वासघाती, जहर देने वाला, परदोष ग्रहण करने वाला, गुणों की प्रशंसा न करने वाला, गुणवानों से डाह करने वाला, नीचों से प्रेम रखने वाला, सत्संग से दूर रहने वाला, मूढ़, तीर्थ, सज्जन, सत्कर्म, गुरुजन और देवताओं की निंदा करने वाला, पुराण और वेद को दूषित करने वाला, दुखी व्यक्ति को देखकर प्रसन्न होने वाला, दूषित वृत्ति वाला, दुख देने वाला, दुर्वचन बोलने वाला, हितकर वाक्य और शास्त्रीय वचनों को न सुनने वाला, अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने वाला, घमंडी, मूर्ख होकर खुद को विद्वान समझने वाला, ऐसे अधर्मी जीव रात दिन रोते हैं, यम मार्ग में जाते हैं और ऐसे पापी बैतरणी में गिराए जाते हैं। जो माता पिता, गुरु, आचार्य तथा पूज्य जनों का अपमान करते हैं वे बैतरणी में डूबते हैं। जो पुरुष पतिव्रता, सच्चरित्र, उत्तम कुल में उत्पन्न विनय से युक्त स्त्री को छोड़ देते हैं वे बैतरणी में गिरते हैं। जो हजारों गुणों के होने पर भी सत्पुरुषों में दोष का आरोपण करते हैं वे बैतरणी में डाले जाते हैं। संकल्प करके जो ब्राह्मण को यथार्थ रूप से दान नहीं देते और घर बुलाकर उन्हें वापस कर देते हैं वे बैतरणी में डाले जाते हैं। दी हुई वस्तु का हरण कर लेना, दान देकर पछतावा करना, दूसरे की आजीविका छीन लेना, दान देने से रोकना, यज्ञ में विघ्न डालना तथा भंग करना, क्षेत्र की सीमा का हरण करने वाले, गोचर भूमि को जोतने वाले भी बैतरणी में डाले जाते हैं। ब्राह्मण होकर रस बेचने वाले, शूद्र स्त्री का पति होना, पशुओं की हत्या करने वाले, ब्रह्म कर्म से हीन होने वाले, मांस का भोजन करने वाले, मदिरा पीने वाले, उच्छृंखल स्वभाव वाले, ब्राह्मण होकर शास्त्र के अध्ययन से रहित तथा वेद पढ़ने वाला शूद्र, कपिला का दूध पीने वाला शूद्र, यज्ञोपवीत धारण करने वाला शूद्र, ब्राह्मणी का पति बनने वाला शूद्र,
राजपत्नी से व्यभिचार करने वाला, पराई स्त्री का हरण करने वाला, कन्या के साथ कामाचार की इच्छा रखने वाला, सतीत्व नष्ट करने वाला, शास्त्र विहित कर्मों को त्यागने वाले जीव बैतरणी में पड़ते हैं। बैतरणी नदी सभी नरकों से कष्टदायी है। प्रेम से बोलिए चक्र सुदर्शनधारी भगवान की जय।